हाय गाइस। मेरा नाम अनवर है और आज हम एक्सेल में पेवट टेबल के बारे में सीखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ पेवट टेबल हम किस तरीके से बहुत आसानी से जल्दी और एक्यूरेटली मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्ट्स बना सकते हैं। सही। तो आज मेरे साथ ये डेटा है। इसमें ये सेल्स डेटा है। सेल्स डेटा में इनवाइस नंबर है, इनवाइस डेट है, कस्टमर है, डिस्क्रिप्शन है, एजेंट कोड है, यानी जो सेल्स एजेंट होता है उसका कोड है, और अमाउंट है। तो इसी डेटा अगर ये देखें तो ये थोड़ा स्केटर्ड है, और इसमें अगर हमें इंडिविजुअली एक एक बंदे का कस्टमर का सेल चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये तो थोड़ा कम डेटा है, इतना ज़्यादा नहीं है। ये इसमें 1000 रोज़ वाले शीट्स में होते हैं, और 1000 रोज़ वाली शीट में अगर आप को एक टाइप का रिपोर्ट्स या चार्ट चाहिए तो पेवट टेबल के ज़रिए आप मिनटों में वो काम कर सकते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं पेवट टेबल हमारे लिए, हम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब आप पेवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं, और लाजमी चीज़ें ये है कि आपका जो कॉलम्स है उसमें कोई खाली कॉलम नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है ना वो हेडिंग्स होने ज़रूरी है। इसी तरह रो में कोई भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। सही है। तो ये शर्त है पेवट टेबल के लिए। अच्छा, अभी किसी भी जगह आप अपने डेटा के किसी भी जगह अंदर क्लिक करें और इंसर्ट में चले जाएं, और ये देखो ये पेवट टेबल इधर लिखा है, इस पर क्लिक करें तो ये देखो खुद ब खुद सिस्टम ने आपका पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया। रेंज जो है ना वो सिस्टम ने खुद ब खुद टेबल आपका सेलेक्ट कर दिया है। और अगर नहीं हुआ तो आप फिर यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके। ठीक है। और मैं यहाँ से स्टार्ट से लेकर नीचे तक, बिल्कुल आखिर तक, और इंटर मारे। अच्छा, ये तो रेंज हो गया। इधर नीचे आपसे सिस्टम कहेगा कि आपको एक न्यू शीट में डेटा चाहिए या इसी शीट में चाहिए। तो मेरे ख्याल में न्यू अच्छा है, ताकि सब चीज़ें साफ दिखाई दे। तो इसके लिए हम इसको नए शीट में डालेंगे। बस ओके करें। अभी ये देखो, अभी हमारे पास पेवट टेबल का जो शीट है वो खुल गया, लेकिन इधर कोई डेटा नहीं है। ये देखो, ड्रॉप रो फील्ड हियर, ड्रॉप वैल्यू फील्ड हियर, ड्रॉप फिल्टर हियर, ड्रॉप कॉलम्स हियर। तो ये सब कुछ इसी तरीके से हम ड्रॉप करेंगे और ये ख़ुद ब खुद इधर डेटा आएगा। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें कस्टमर वाइज डेटा चाहिए, और कि कितना इस जो हमारा डेटा है इसमें हर कस्टमर को कितना कितना सेल हुआ। तो इसके लिए हम जो चीज़ आपको रोज़ में चाहिए, सही है, जो जिसके लिए टोटल चाहिए उसको रोज़ में ले आए, क्लिक और ड्रैग करें। ये देखो इधर ड्रॉप करें, इधर रोज़ में। ये देखो, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। इतना काफ़ी है। सही है। तो ये देखो कस्टमर इधर रोज़ में आ गए हैं। अब इस हर कस्टमर के सामने अमाउंट होना चाहिए, तो इस अमाउंट को आप इसके सामने वाले वैल्यूज़ इधर डालेंगे। ये अमाउंट है, और इसको क्लिक करके इधर ले आए। ये देखो सम हुआ है, तो इट मीन्स ये सम ही है। अगर नहीं है तो इस पर राइट क्लिक करके ये देखो, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ, और ये देखो इसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बस हमें सम ही चाहिए, हम ओके करेंगे। सही है। तो ये देखो हर कस्टमर का डेटा उसके सामने आ गया। लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये जो है ना फॉर्मेट नहीं है, तो इसको हम फॉर्मेट करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करके इसमें फॉर्मेट सेल पर क्लिक करो। सही है। और इसी तरीके से आ जाओ करेंसी में, चूँकि ये करेंसी है। ये देखो जो आप साइन कर लेना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लेना चाहें, जो आपकी, तो हमें फ़र्स्ट वाला लेंगे और ओके। सही है। ये देखो उसके सामने डॉलर का साइन भी आ गया, और वो कॉमा भी इंसर्ट किया आफ्टर 3। सही है ना। तो अभी जो है ना, अगर आप चाहते हैं
कि हमें मंथली डेटा 1 महीने 2 महीने 3 महीने का चाहिए और हम मंथली भी इसको टोटल करें, तो ये देखो इनवाइस का डेट है और इस डेट को आप फ़िल्टर में लेके आइए। डेट को क्लिक करके इस फ़िल्टर में डालिए, ये देखो ऊपर आ गया, देखो इनवाइस डेट या डेट जो उधर हेडिंग होगा वही आएगा। सही है, तो इस पर आप अभी कर सकते हैं। ये देखो आप जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखो अगर मल्टीपल करना चाहते हैं, ये देखो मल्टीपल, सही है, इधर से ऊपर से सर्च भी कर सकता है। सही है ना। तो हमें अगर मल्टीपल चाहिए तो ये देखो मल्टीपल में कौन कौन सा चाहिए, सेलेक्ट ऑल को ख़त्म कर को, ये सेलेक्ट ऑल को ख़त्म किया, अप्रैल भी किया, ये देखो और ओके। तो ये आपको इतना ही बताएगा। सही है, अभी हमें ऑल ही करेंगे, ओके करेंगे। सही है, अगर आपको इधर जो है ना, ये देखो हमारे पास सेल एजेंट भी है, तो हर एजेंट ने हर बंदे को कितना कितना सेल किया ये भी हम जान सकते हैं। तो ये सेल एजेंट वाले को यहाँ से लेकर इस कॉलम में डालेंगे, इस कॉलम में ले आओ, तो ये देखो ये सेल एजेंट का आया। ये देखो हर एक सेल एजेंट इधर है, कितना कितना हर बंदे को सेल किया। इस बंदे ने ABC लिमिटेड को इतना सेल किया, CC सप्लाईज को इतना किया, FS फाइनेंशियल सर्विसेज को इतना और इतना, और टोटल सेल इसने इतना किया। तो आप ये भी कर सकते हैं। सही है, तो अभी हमें सेल वाला मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि हम अभी जो है ना इधर जो एक टेबल भी इंसर्ट करेंगे, सॉरी चार्ट भी इंसर्ट करेंगे। तो चार्ट के लिए हम आ जाएंगे एनालाइज में, ठीक है, और पाइवट चार्ट, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया, मैं फिर से आता हूँ, एनालाइज, ठीक है, और पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट में क्लिक किया, कौन सा वाला चार्ट आपको चाहिए, ठीक है, तो वही उसमें सेलेक्ट करो, ठीक है, और ओके। ये देखो ये आपका चार्ट भी आ गया इधर। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके, अभी ये देखो कस्टमर वगैरह को अलहदा अलहदा आपको चाहिए तो वो इधर है, हमें ये फील्ड नहीं चाहिए तो इसको हम हाइड करते हैं, तो वो सब हाइड हो गया। सही है ना। अभी ये टोटल वाला भी नहीं चाहिए, इसको भी थोड़ा ख़त्म करते हैं। इसको हेडिंग में आप कस्टमर वाइज कस्टमर सेल्स में इसको लिखता हूँ, ये इसका हेडिंग हो गया। ये हाँ, अभी जो है ना, अभी जो है अगर आप इसमें मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि स्क्रीन के बराबर। अभी अगर आप इसके ऊपर जो है ना लेबल लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो भी लगा सकते हैं। ग्रिड लाइन चाहिए, नहीं चाहिए, ये देखो ख़त्म हुए। चार्ट स्टार टाइटल चाहिए, सही है ना। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें, ये देखो हर एक इसका अपना अपना स्टाइल है। डेटा लेबल चाहिए, तो यही तरीका है, और इसकी मदद से आप आसानी से और जल्दी से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। ओके, तो ये तो हुआ कैसे प्रेजेंट करेंगे
इसको आप फिल कैसे करना चाहते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सही है। ओके, तो मेरे ख्याल में बस इतना काफ़ी है। इस डेटा लेबल को थोड़ा ख़त्म करेंगे ताकि थोड़ा साफ नज़र आए। और ये हमारा वो पिछला चार्ट है। तो पाइवट टेबल के ज़रिए आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं अपना ईमेल भी डालूँगा, उसमें आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया।